वेलकम बैक टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं शबाब मलिक। जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन स्टार्ट हो गया है और अब हम देख रहे हैं कि हर पार्टी ने अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी है और हम देख रहे हैं कि वही पुराने तरीके वाली पॉलिटिक्स, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, वही पॉलिटिक्स आप से दोबारा से शुरू हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि आए दिन पार्टीज एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में सिचुएशन आपने सही नहीं की, आपने सही नहीं की, आपने सही नहीं की। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जो कोर इश्यूज हैं उन पे। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक चैनल को फॉलो कर दें। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी पार्टी के बिहाफ पे ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। तो मेरी किसी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता था। अब मैं आपको बताता हूं हमारे जो जम्मू कश्मीर के दो मेन कोर इश्यूज। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, पहला है नेशनल सिक्योरिटी और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ और भी बहुत से इश्यूज हैं बट हम यहाँ कोर इश्यूज की बात कर रहे हैं। बाकी तो जो जेन्युइन इश्यूज, डेवलपमेंट, लाइट, बिजली, पानी, वो सारे इश्यूज तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। बट ये दो कोर मेन इश्यूज हैं जो अभी मतलब जम्मू कश्मीर की आवाम फेस कर रही है। तो पहला मेन कोर इशू है नेशनल सिक्योरिटी, उस पर बात करते हैं। तो हमें मालूम ही है कि आज भी जम्मू कश्मीर में सिचुएशन नेशनल सिक्योरिटी की वैसी है। आज भी वही टेररिज्म का हालात हैं, वही सब चीज़ें जारी हैं। अब देखने की बात यह है कि ऑलमोस्ट हर पार्टी ने जम्मू कश्मीर में रूल कर लिया है। सबसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि शुरू से ही रूल करती आई है, उसके बाद कांग्रेस, फिर पीडीपी, उसके बाद बीजेपी भी 2014 के बाद कंटिन्यूसली रूल कर रही है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये सब कुछ के बावजूद जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की वो वैसी की वैसी। हर पार्टी के रूल करने के बावजूद आज भी जम्मू कश्मीर के लोग पॉलिटिकल अनरेस्ट, मिलिटेंसी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से डील कर रहे हैं। ये चीज़ें आज भी जम्मू कश्मीर के लोग आए दिन फेस कर रहे हैं। हर पार्टी ने क्लेम किया है, हर पार्टी ने ये कहा है कि हम जाके जम्मू कश्मीर में अनसर्टिनिटी ख़त्म कर देंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन वो सारे जुमलाबाजी तक ही रहा है। किसी भी पार्टी ने अपना काम सही से नहीं किया। आज भी जम्मू कश्मीर के लोग वही चीज़ें फेस कर रहे हैं जो आज से 30 साल पहले फेस कर रहे थे। तो 30 साल से जम्मू कश्मीर के लोग वही सिक्योरिटी रीजंस फेस करते आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो मेन कोर इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 की थी, जिसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उसके मुताबिक जो जम्मू कश्मीर का मेजर इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड यूथ की। जो देखिए समझिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था एजुकेटेड यूथ का एज, जिसमें एज ग्रुप आता है 15 साल से 29 साल का, वो 2005 में था 21.80%, यानी 21.80% था 2005 में। जबकि वो 2022 में कितना है, 2022 में हो गया वो बढ़ के 34.80%, 34.80%। तो ये एजुकेटेड यूथ की बात हो रही है। वो जो पढ़ी लिखी यूथ है उनकी एम्प्लॉयमेंट की ये बात हो रही है। और ये जो डेटा है ये कहीं और से नहीं, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 कहती है इसको। तो अनएम्प्लॉयमेंट में जो मेजर रीज़न है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपको पता है कि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में बहुत कम इंडस्ट्रीज़ हैं और ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। वो भी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, वो भी यहाँ रहने के लिए ही स्ट्रगल कर रही हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। इसी वजह से जो एजुकेटेड यूथ है वो माइग्रेट होती है, जम्मू कश्मीर छोड़ के इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जाती है जॉब के सर्च में। तो ये मेन रीज़न है।
दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि ओवर रिलायंस ऑन गवर्नमेंट जॉब्स, कि जो गवर्नमेंट जॉब पे जम्मू कश्मीर की यूथ का एक ओवर रिलायंस ही हो गया, मतलब उस पर ज़्यादा ही रिलाई कर बैठी है यूथ, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ ही बहुत कम है। तो सभी जो एजुकेटेड यूथ है उनका ध्यान कहाँ जाता है? गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो ये दूसरा मेन फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट का। अच्छा, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि 1 मिलियन एजुकेटेड यूथ, यानी कि जो ओवर 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा जो एजुकेटेड यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है जम्मू कश्मीर में। हर पार्टी ने ये प्रॉमिस किया कि हम आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करेंगे, बट कोई भी पार्टी इससे डील नहीं कर पाई। मैं आपको बता चुका हूँ कि हर पार्टी ने जम्मू कश्मीर में रूल किया है, उसके बावजूद हर पार्टी फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर के कोर इश्यूज़ को एड्रेस करने में। तो अब 2024 के इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। उम्मीद है कि हमारे जो नौजवान हैं, जो एजुकेटेड यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो समझेगी और इन इलेक्शन में अपना पार्ट अच्छे तरीके से निभाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो गाइज लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना भी ना भूलें। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।